अनुष्का के बारे में बात हुई, ठीक है, बात हो रही, बात शुरू कीजिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे आपसे बात करने जा रहा हूँ ब्रदर। आइटम अनुष्का के बारे में आपसे बात हुई थी, स्नेल के बारे में चंद बातें गलत की थी आपसे, डाइजेस्टिव सिस्टम की सिर्फ बात की थी। यस सर। ठीक है, रिस्पायरेशन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें रिस्पायरेशन कैसे हो, लेकिन रिस्पायरेशन जो होगी इसके अंदर, स्नेल के अंदर, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको गिल्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको गिल्स मिलेंगे। इसको गिल्स का नाम भी देते हैं, इसको रूडिमेंट्री लंग का नाम भी देते हैं। ठीक है, दुनिया में स्नेल्स जमीन पे भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं। तो आप कुछ जगहों पे इसको गिल्स का नाम दे सकते हैं, आप इसको रूडिमेंट्री लंग्स का नाम दे सकते हैं। रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब लंग जैसा है, ठीक है, जो कि रिस्पायरेशन में मदद देगा। चले, रिस्पायरेशन हो रही है बाय द हेल्प ऑफ गिल्स और रूडिमेंट्री लंग्स। रिस्पायरेशन के बाद आइए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में बात करूं तो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा इसकी। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है गैंग्लियन मिलेंगे। Here are the ganglia। ठीक है, गैंग्लिया मौजूद हैं, यानी कि शो क्या कर रहे हैं? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है उसकी प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। चलिए, नर्वस सिस्टम के बाद आइए रिप्रोडक्शन। देखिए, इतनी बात सुन लें कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दोनों मिल रही है। सेक्सुअल हो रही है बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट से, जो लार्वा बनेगा वो लार्वा कहलाता है ट्रोपोफोर लार्वा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ रीजनरेशन या पार्थिनोजेनेसिस के जरिए हो। ठीक है, रीजनरेशन या पार्थिनोजेनेसिस के जरिए। शहद की मक्खियों के बारे में अगर आपसे बात करूं तो शहद की मक्खियों के बाद अंडे ऐसे होते हैं कि जो कि अनफर्टिलाइज होते हैं, और अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो है शहद की मक्खियों के, अगर वो शहद की मक्खियां बना लें तो हम उसको कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। शहद की मक्खियों के अंडे, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मक्खियां बना ली, तो वो कहलाएगी पार्थिनोजेनेसिस। तो ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका। यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि रीजनरेशन के जरिए भी हो सकता है, पार्थिनोजेनेसिस के जरिए भी हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसमें ट्रोपोफोर लार्वा बनेगा। एक छोटी सी चीज मुझे रिवाइज कराएं, रेस्पिंग ऑर्गन का नाम बताओ, उसके मुंह में क्या हो? हाँ, रेडिकुलर, गुड, शाबाश। चलें,
करें, इसको नोट करें। आवाज कहां से आ रही है? चलिए इसके बाद आइए फर्दर। ठीक है, यहाँ देखिए जरा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं लोकोमोशन के बारे में, तो it locomotes by using ventral foot। ये जो इसका वेंट्रल फुट है, इसकी मदद से इसमें लोकोमोशन हो। ठीक है, ये जो इसके अंदर वेंट्रल फुट आपको नजर आ रहा है, इस वेंट्रल फुट की मदद से इसमें जो है वो लोकोमोशन। स्नेल की खास बात ये है, इसके मुंह से जो है वो स्लाइम सिक्रीशंस निकल रही होती। ये स्लाइम सिक्रीशन जो है इसके रास्ते को लुब्रिकेट करती। ठीक है, ये जो स्लाइम सिक्रीशन है ये इसके रास्ते को लुब्रिकेट करती। ठीक है, ये इसके रास्ते को लुब्रिकेट करती। जहां से स्नेल गुजर के जाता है वहां पे स्लाइम सिक्रीशंस बता देती हैं कि हाँ यहां से स्नेल गुजर के गया है। ठीक है, तो मुंह से स्लाइम सिक्रीशन निकल रही है
और ये इसके ऊपर चलता हुआ जाता है, इसके रास्ते को लुब्रिकेट कर, ठीक है। चले, लोकोमोशन वेंट्रल फुट की मदद से होती है। इसके अलावा जाइए फर्दर, इसके अंदर लोकोमोशन वेंट्रल फुट के जरिए हो गई। अच्छा, एक और चीज इसके वेरी नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहा हूं, मेंटल की लेयर पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये देखिए, ये स्नेल है, इसमें शेल को सिक्रीट करने के लिए, ठीक है, शेल को सिक्रीट करने के लिए यहाँ पे एक लेयर मिलेगी आपको। ये लेयर कहलाती है मेंटल। मेंटल की ये लेयर जो है शेल सिक्रीट करती है। कौन सा शेल? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। दिस एक्चुअली सिक्रीट्स अ शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये मेंटल की लेयर जो है वो आपको मिलेगी। आपको पता है स्नेल के ऊपर शेल मौजूद है जिसके अंदर ये हिफाजत के लिए घुस जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ये शेल ये मेंटल सीक्रेट करता है। और फिर सुनिएगा, ये शेल जो है ये गिरता है, जब जरूरत पड़ती है इसको ग्रोथ करने के लिए तो ये गिर जाता है और ये ग्रो करता है, फिर दोबारा शेल सीक्रेट होता है। तो जब भी इसको शेल बनाने की जरूरत पेश आएगी तो ये क्या करेगा, ये मेंटल की जो लेयर है उससे कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सीक्रेट करेगा, ठीक है। मेंटल की लेयर जो है उससे ये कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सीक्रेट। चलिए, तो ये आपके पास मेंटल के बारे में आपको मजीद बता दूं। इसके बाद आइए इसकी क्लासेस के बारे में आपसे बात कर रहा हूं कि इसके अंदर क्लासेस कौन कौन सी हैं। इसकी 3 क्लासेस आपको मिलेंगी। एक है आपके पास गैस्ट्रोपोडा, एक है आपके पास बाइवेल्विया, और तीसरी है आपके पास सिफेलोपोडा, ठीक है। गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया और सिफेलोपोडा 3 क्लासेस आपके कोर्स में। वैसे इसकी कम से कम 8 क्लासेस हैं, आपके कोर्स में जो दी है वो सिर्फ 3 दी। गैस्ट्रोपोडा के अंदर आपके पास स्नेल आ जाता है। स्नेल और पायला ये मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। मैंने अभी तक सारी बातें आपसे की हैं किसके साथ, स्नेल के बारे में की, ठीक है। गैस्ट्रो का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, पोडा का मतलब फीट। डाइजेस्टिव सिस्टम फाउंड along with the foot। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फुट के साथ पाया गया है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फुट के साथ पाया जाएगा। ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं गैस्ट्रोपोड्स। ये देखिए, मैंने आपसे इससे पीछे बात की है कि ये इसका फुट है, ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इवन इस फुट के साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद। इवन जो भी एक्सक्रीट आउट करता है इसके सर पे गिरता है। बहरहाल सारी बातें मैंने गैस्ट्रोपोडा से रिलेटेड ही की हैं आपसे। एक खास बात गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो रह गई है वो आपके पास है टॉर्जन। टॉर्जन किसे कहते हैं? जब स्नेल ट्रोपोफोर लार्वा से डिवेलप हो रहा होता है तो इसका जो बॉडी मास होता है वो इस तरह का होता है। तो इसमें क्या होता है, ट्विस्टिंग होती है, ठीक है। ट्विस्टिंग होती है तकरीबन 180 डिग्री, तो ये कर्ल हो जाता है।
इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? इस प्रोसेस को नाम देंगे टॉर्शन। ये सिर्फ आपको गैस्ट्रोपोडा की क्लास में मिले। टॉर्शन को डिफाइन करते हैं ट्विस्टिंग ऑफ visceral mass at an angle of 180 degree। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टॉर्शन। ट्विस्टिंग ऑफ visceral mass at an angle of 180 degree called torsion। तो ये इसके मेंबर जो है आपके पास टॉर्शन जो है वो शो करते हैं। चलिए इसके बाद आइए दूसरी क्लास है आपके पास बाइवेल्विया। इसमें आपको यूनियो मिलता है, पल ऑयस्टर्स मिलते हैं आपको। बाइवेल्विया को बाइवेल्विया क्यों कहते हैं? शेल कंसिस्ट ऑफ two halves which are hinged together। जो आपस में क्या होते हैं? जो आपस में हिंज्ड होते हैं। ये देखिए इसके दो टुकड़े हुए होते हैं। एक पोर्शन ये है, एक है ये इसके ऊपर यूं बंद हो जाएगा। शायद आपने ये सुना हो कि ये जो मोलस्कन्स है बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है इसके अंदर तो इसका मुंह बंद हो जाता है। तो ये जो सीपी है, ठीक है, समंदर में जो आपको सीपियां मिलती हैं इस तरीके से यूं बंद हो जाता है किसी फॉरेन पार्टिकल के आने। तो इसलिए आप इस फैमिली के मेंबर्स को, इस फाइलम के मेंबर्स को बाइवेल्व्स का नाम देते हैं। ये आपस में हिंज हुए वो। अब होता क्या है, इसके अंदर जो एनिमल होता है, जो फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर आता है उसके गेट प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट की सीक्रेशन रिलीज कर। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेक्री। ठीक है, प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट की सीक्रेशंस को रिलीज करते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है नेक्री। जब ये प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट की सीक्रेशन नेक्री बनती है इसके अंदर, फाइनली ये पर्ल में तब्दील हो जाती, मोती में तब्दील हो जाती। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं बाइवेल्व्स के बारे में बात करूं तो ये सांस कैसे लेगा? इसके अंदर ओपनिंग्स होती, ठीक है, इनके अंदर ओपनिंग्स होती हैं जिससे एयर या पानी अंदर जाता है। उन ओपनिंग्स को कहते हैं साइफन्स। ठीक है, कुछ ओपनिंग्स हैं जिससे पानी अंदर जाता है वो कहलाते हैं इनकरेंट साइफन्स। कुछ ओपनिंग हैं जिससे पानी या एयर बाहर आती है उसको कहते हैं एक्सकरेंट साइफन्स। तो आपको साइफन्स मिलेंगे, ठीक है, इनकरेंट और एक्सकरेंट साइफन्स आपको। इनकरेंट जो पानी या एयर को अलाउ करते हैं कि पानी या एयर अंदर चला जाए, एक्सकरेंट जो पानी या एयर को अलाउ करते हैं कि वो बाहर आ जाए। तो आपको यहाँ पे साइफन्स मिलेंगे। जापान में बाइवेल्व्स जो हैं इनकी पूरी इंडस्ट्री है कि वो अपनी मर्जी से फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर पल फॉर्मेशन जो है वो उससे करवाते हैं। सेफेलोपोड्स में आपके पास ऑक्टोपस आ जाता है, इसमें कोई शेल नहीं होता। नॉटिलस आ जाता है जिसमें एक्सटर्नल शेल मौजूद होता है। सीपिया और लॉलिगो मौजूद हैं। सीपिया और लॉलिगो के अंदर जो है वो इंटरनल शेल मौजूद होता है। ठीक है, सीपिया या लॉलिगो के अंदर जो है वो इंटरनल शेल मौजूद। सेफेलोपोडा
सिफेलो कहते हैं हेड को और पोडा कहते हैं फीट को। इनके जो पैर मौजूद होते हैं इनके हेड के साथ मिलेंगे आप, ठीक है। फीट आर फाउंड अलोंग विद द हेड। ये देखिए, अगर आपने ऑक्टोपस ऑक्टोपस तो खैर सभी ने देखा होगा। पिछले दिनों में जो फुटबॉल वगैरह का वर्ल्ड कप हुआ है, तो उस समय उन्होंने कौन जीतेगा उसके लिए ऑक्टोपस को दिखाते थे कि हाँ भाई वो जिस कंट्री के झंडे पे जाके बैठ जाता था वो झंडा वो वाला मुल्क जीत जाए। शायद ये बात आपकी नॉलेज में हो। फीफा वर्ल्ड कप जब फुटबॉल का था उस जमाने में ऑक्टोपस बड़ा मशहूर हो गया। ये देखिए, ये इसके फीट है और ये इसका हेड है। हेड और फीट दोनों आपके पास एक साथ मौजूद। तो ये क्या कहलाता है आपके पास? ये कहलाता है आपके पास सेफेलोपोड, हेड के साथ फीट मौजूद। लेकिन ऑक्टोपस में कोई शेल मौजूद नहीं। पिछली सारी बातें जो मैं आपसे कर चुका हूं वो सब में मौजूद है। सब में रेस्टिंग ऑर्गन रेड्यूला मौजूद है, ठीक है। सब में मेंटल की लेयर मौजूद है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करेगा, ठीक है। ऑक्टोपस में मेंटल की लेयर तो है लेकिन शेल मौजूद नहीं है। और चंद बातें आपसे और करूंगा, अगर आप कुछ नोट करना है तो कर लीजिए। सॉरी, किसके नीचे? स्लाइम सीक्रेशंस के नीचे मैंने लिखा है लुब्रिकेट। किसी जगह पे अगर रगड़ ज्यादा हो तो ऑयल वगैरह लगा देते हैं ताकि वहां पे रगड़ कम हो जाए। इसको हम लुब्रिकेट करना कहते हैं। इट्स एक्चुअली लुब्रिकेट्स द पार्ट्स।
तो सबसे लास्ट रो में स्टूडेंट्स बैठे हैं। स्टूडेंट ये जो आगे की सीट्स में आपको यहाँ बैठना चाहिए था। अगर आपको पीछे नजर नहीं आ रहा नेक्स्ट टाइम केयरफुल, ये बैग्स रखने के लिए नहीं है, बैठने के लिए। वो भी अगर नजर नहीं आ रहा तो स्टूडेंट यहाँ बैठना चाहिए। तो ये भी पास है तुम्हारे, या कम से कम वो जो लोग बैठे हैं वो इधर भी बैठ सकते हैं, साइड में बैठ सकते हैं। आपकी इस सीटिंग थोड़ी बेहतर कर लीजिए। कोई अगर चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ लीजिए। यूनियो, UNIO, यूनियो और पर्ल ऑयस्टर, पूरा नाम है पर्ल ऑयस्टर, PEARL, सॉरी, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल का नाम सुना है ना? पर्ल ऑयस्टर्स। ऑक्टोपस की आंखों के बारे में आपको एक बात पता है? ऑक्टोपस की जो आंखें हैं वो इंसान की आंखों से मिलती है। हालांकि आप सोचें, अभी हमने कॉकरोच नहीं पढ़ा, कॉकरोच की कंपाउंड आइज होती है, मक्खियों की कंपाउंड आइज होती है, लेकिन उससे पिछला फाइल में अभी सोचें मोलस्क का, ऑक्टोपस की आंखें टू सम एक्सटेंट, नॉट होल सोल, इंसान की आंखों से मिलती है। ऑक्टोपस में जो सर्कुलेशन होती है वो सर्कुलेशन आपके पास ओपन टाइप होती है। देखिए ब्लड तो मैं आपको वैसे बताऊं, अगर हम उसको प्लेनेरिया की बात करें तो वही बॉडी फ्लूइड उसका ब्लड कहलाता है। अर्थफॉर्म में जो उसका बॉडी फ्लूइड और ब्लड, जो ब्लड वेसल से सर्कुलेट कर रहा है वो उसका ब्लड है, बॉडी फ्लूइड ही ब्लड है। हम ब्लड को कभी इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। आप ये कहें हीमोग्लोबिन मौजूद है कि नहीं, बात असल ये जी। मैं पढ़ देता हूं आपको टॉर्जन के बारे में। देखें 3 क्लासेस है, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेलिया, सिफेलोपोडा। फुट के साथ इंटेस्टाइन मौजूद है, ये गैस्ट्रोपोड्स हैं। बाइवेलिया की मेंबरशिप खास बात ये है कि इनका जो शेल है उसके 2 टुकड़े हैं जो आपस में हिंज होते हैं। दरवाजा दरअसल दीवार के साथ हिंज हुआ होता है, कि बस वो यूं अंदर खुलता है या बंद हो जाता है, इस तरह दोनों पोर्शन आपस में हिंज हुए।
सेफेलोपोड्स में क्या मौजूद है, उनके जो फीट है, ठीक है, उनके जो फुट है वो उसके हेड के साथ मौजूद, तो कहला रहे हैं सेफेलोपोड्स। अब सिर्फ गैस्ट्रोपोडा में आपको टॉर्जन मिलेगा। टॉर्जन क्या है? ट्विस्टिंग ऑफ विसरल मास। विसरल मास बॉडी का जो मेन मास है उसकी बात हो रही है। सबसे पहले गैमेट्स फ्यूज हुए तो अंडा बना, अंडा ग्रो कर रहे, लार्वा बना, उसने ट्रोकोफोर लार्वा बनाया। ट्रोकोफोर लार्वा एक ऐसी स्टेज पे आया कि एक लंबा सा मास मौजूद है, वो उसके अंदर वो टर्न राउंड हो 180 डिग्री पे, जो है वो आपके पास टर्न होगा, तो इससे क्या होगा आपके पास, इस ट्विस्टिंग को कहते हैं टॉर्जन। अब लेटर ऑन जब वो शेल सिक्रीट करेगा तो शेल भी ट्विस्टेड हो। उसके बाद आइए बाइवेल्विया। बाइवेल्विया के जो मेंबर्स हैं उनमें आपके पास जो मेंबर्स मौजूद हैं यूनियो है या क्वाड ऑयस्टर। सेफेलोपोडा के अंदर ऑक्टोपस है, नॉटिलस है, सीपिया है, लॉलीगो। अच्छा, कभी आपने यूनियो को देखा है इसके नीचे से एक फुट भी निकल रहा हो? ध्यान में आएगा सर, इसके पास फुट है, इसके पास फुट नहीं है, फुट इसके पास भी हो। इसके अंदर जो एनिमल है उसका फुट इसमें से बाहर निकला हुआ होता है, वो फुट हैचेड फुट कहलाता है। HATCHED, हैचेड फुट। HATCHED, हैचेड फुट कहलाता है। जो भी आपने पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं, बराबर वाले से नहीं पूछ सकते। और दोबारा मैंने अगर देखूं कि आगे की सीटें खाली पड़ी हो या इस साइड की सीटें खाली पड़ी हो, आप बिल्कुल दीवार के साथ बैठे जी, पूछें क्या पूछना है। आगे बात करूं, शायद आपको ये बात पता हो कि ऑक्टोपस पानी में जब मौजूद होता है, कोई अगर उसको पकड़ने आ रहा है तो कुछ सीक्रेशन रिलीज करता है, ठीक है, जिससे पानी जो है वो उसमें वक्ती तौर पे नजर आना बंद हो जाता है। इस तरह पानी में इंक डाली जाए तो पानी गंदा हो जाता है, सिमिलरली आपके पास वो सीक्रेशन रिलीज करता है कि पानी वक्ती तौर पे गंदा हो जाए, और जोर से पकड़ने आ रहा है उसको समझ लें कैमोफ्लेज करके भाग जाता है। ठीक है, चलें। इसके अलावा आइए, मैंने आपसे कहा कि सीपिया और लॉलीगो वगैरह मौजूद हैं, तो जो सीपिया और लॉलीगो मौजूद हैं उनके पास होता है इंटरनल शेल। ये आपके पास इनका हेड है सीपिया का, और ये उसके फीट है। हेड और फीट दोनों एक साथ मौजूद। इसमें बाहर की जानिब शेल नहीं है, अंदर की जानिब शेल। ठीक है, किसके अंदर? सीपिया के अंदर। ऑक्टोपस में शेल ही नहीं। नॉटिलस की बात करूं अगर, नॉटिलस के पास शेल मौजूद है। नॉटिलस के पास शेल मौजूद है, इसके टेंटिकल्स यहां से बाहर आ रहे हैं, दिस इज शेल। ये इसके बाहर की जानिब शेल मौजूद। नॉटिलस के पास एक्सटर्नल शेल है, सीपिया या लॉलीगो के पास
अंदर शेल है, इंटरनल शेल है, ऑक्टोपस के पास कोई भी शेल नहीं। स्पाइलम की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, पर्ल इंडस्ट्री के हवाले से। एक तो समंदर पे जब लोग जाते हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म के शेल्स वगैरह मिलते हैं, तो वो उन शेल्स को डेकोरेशन पर्पसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उन शेल्स वगैरह को डेकोरेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे बात की जाए कि इस फाइलम में आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो मिले, ठीक है, इस फाइलम में जो है वो आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिले। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के शेल्स मौजूद हैं जो डेकोरेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती, और जो पर्ल ऑयस्टर है, ये पर्ल ऑयस्टर जो है ये ज्वेलरी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलें, तो ये बात भी आपसे फाइलम मोलस्का के बारे में, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स के बारे में, ठीक है। These are what? These are the soft bodied animals. कोई सवाल करना है तो आप पूछ सकते हैं। सर जो मोलस्का होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सर जो पर्ल्स होते हैं वो इतने हार्ड होते हैं। नहीं, तो उसके अंदर एनिमल है ना, ये देखें, ये शेल है, ये इसका एनिमल है, इसके अंदर जो क्या करता है, जो फॉरेन चीजें आती हैं तो उसके ऊपर फिर अपनी सिक्रीशन रिलीज करता है। तो इस हार्ड शेल की बात नहीं, इसके अंदर तो एनिमल अलग होगा, ये कोई एनिमल थोड़ी है। ये तो जब एग्डाइसिस होती है तो ये तो शेल भी अपना फेंक देती है, दोबारा शेल रिलीज करता है, तो इसके अंदर ये सॉफ्ट बॉडी है। और अगर आप स्नेल की बात कर रहे हैं तो ये इसका शेल है, इसके अंदर ये छुप जाता है प्रोटेक्शन के लिए। स्नेल को जब खतरा लाभ होता है, आपको होता है, अपने शेल में घुस जाता है, तो खुद इसकी अपनी बॉडी तो सॉफ्ट बॉडी है, और जब ये ग्रो करता है तो ग्रो करने के दौरान ये अपना शेल जब फेंक देता है, ठीक है, ग्रोथ के दौरान ग्रोथ करने के लिए अपना शेल फेंक देता है, पहले ग्रो करता है, फिर ये जो मेंटल क्लियर, लेकिन मेंटल क्लियर मौजूद इसी वजह से कि जरूरत पड़ने पे दोबारा शेल जो बनाया जा सके, ठीक है। चले, अभी तक जितनी क्लासेस हमने पढ़ी, जरा नाम तो बता दो जल्दी फटाफट। पॉलीफेरा से बताना शुरू करो। क्लास पॉलीफेरा, फाइलम पॉलीफेरा। अब सॉरी इस वजह से मैंने आपसे पूछा, कहां से पढ़ते बोले। पॉलीफेरा की तीनों क्लासेस बताओ। हाइड्रोजोआ, कैपोजोआ, क्यों तुम्हें पॉलीफेरा की क्लासेस का याद नहीं? हम 5वें फाइलम में पहुंच गए, मैं पॉलीफेरा की क्लासेस याद नहीं। आप बोलो। 1000 दफा लिखने को ले लेता हूं, बैठ के लिखती रहना। और अलर्टनेस क्लास में बता रही है कि तुम्हें कितना आता हो, बोलो। और ठीक है, रेडियनसी क्लासेस बोलो। सीरेन डेटा की क्लासेस बोलो। ठीक है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ। उसके बाद रेडियनसी क्लासेस बोलो। जितने फाइलम अभी तक करा दिए मैंने, नेक्स्ट क्लास में वर्बल रिस्पॉन्स है तमाम फाइलम, ठीक है, सब चीजें याद होनी चाहिए। बस तो क्या हो गया, मोलस्का तक आएगा, पॉलीफेरा से मोलस्का। कुछ कह रही हैं? बाकी जिसमें रेगुलेट करते हैं जिस तरह से, देखें होता ये है कि जिस जगह पे हम
स्पेशली कमेंट नहीं करते, तो वहां पे कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपको ओपन मिलेगा और कुछ में क्लोज मिलेगा, वहां पे हम कमेंट नहीं कर रहे। हमने पिछले फाइलम एंग्लिडा में कमेंट किया ना, ये क्लोज होता है, इसलिए कि ज्यादातर में क्लोज होता है। जहां पे हम कमेंट नहीं करते तो वहां पे समझ लें किसी में ओपन मिलेगा, किसी में क्लोज मिलेगा।